हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो है सेकंड चैप्टर, जो कि कहता है धूप का एक टुकड़ा, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, उसके राइटर का नाम और उसका जीवन परिचय कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेता है, और पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हम इसी के अनुसार जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट ना पढ़ के हम पहले इनका जीवन परिचय पढ़ें, और फिर उसके बाद जो है हम आगे की कहानी करें। अगर मैं लेखक का जीवन परिचय बताऊं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और आपने उसी तरीके से आपने लिखना है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद कुछ दिन तक उन्होंने अध्यापन किया। फिर इन्हें सन 1959 से लेकर 1972 तक यूरोप में प्रवास करने का अवसर मिला, और उसी समय उन्होंने लगभग समूचे यूरोप का यात्रा करके वहाँ की विभिन्न संस्कृतियों का नज़दीकी से परिचय किया। मतलब पूरा यूरोप वगैरह घूमा, और वहाँ की जो भी संस्कृति है, क्योंकि आपको पता है ना कि हर एक कंट्रीज़ की एक अपनी संस्कृति होती है। इंडिया की भी एक अलग है, और किसी वेस्टर्न कंट्री साइड उनका भी अलग है। तो इस तरीके से वो पूरे इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कोई भी राइटर होता है ना, तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर अध्ययन करता है, और फिर उसको उस हिसाब से चेक करता है। ठीक है। उसके बाद 1972 में वो भारत लौटे, और 1972 में आयोवा विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के इंटरनेशनल राइट्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। ठीक है। और उनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बनी, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इतना कहानी तो आपने उसमें लिख लिया है, बाकी का आप इसे पढ़ सकते हो। इनका निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पे कि इस पॉइंट्स में हमें और क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। तो देखते हैं इस चैप्टर का सार क्या है, जो कि कहीं ना कहीं मैटर करता है। ये सारा आपका जीवन परिचय का ही पार्ट है। ठीक है ना। ये उनका जीवन परिचय का ही है। और इनके उपन्यास वगैरह भी थे। तो चलिए हम अपने उस मुद्दे पे आते हैं जहाँ पर इस चीज़ को कथा का सार क्या है। ये देखो, निर्मल वर्मा द्वारा रचित धूप का एक टुकड़ा कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है, लेकिन जीवन में घटनाक्रम उस स्त्री को समझौते का एहसास कराता है, और स्त्री अकेलापन चुन तो लेती है, लेकिन उस अकेलेपन को स्वीकार नहीं कर पाती है। तो इस कहानी की धुरी यानी अकेलापन, धुरी मतलब अकेलापन ही है। एक ऐसी स्त्री का अकेलापन जो प्रेम करती है, फिर विवाह करती है, और फिर अलग होकर अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है। उसके प्रेम से लेकर उसके अलगाव के बाद उसका अपने अकेलेपन को स्वीकार करने की जद्दोजहद की यात्रा है ये कहानी। तो धूप का टुकड़ा एक लघु कहानी यानी एकालाप विधा में निर्मल वर्मा जी ने इसको लिखा है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसमें जितनी भी अभी मैंने आपको कहानी सुनाई कि एक ऐसी स्त्री स्त्री पर आधारित है जो एक तरीके से स्वतंत्र जीना चाहती है अकेलेपन में पूरा। तो इसीलिए उसके प्रॉपर पूरी कहानी को एक चित्रपुल किया गया है। एक का अर्थ जहाँ किसी व्यक्ति को लगातार बहुत देर तक आप ही बोलते रहना और दूसरे को बोलने का अवसर ना देना, जहाँ केवल एक ही व्यक्ति के कथन के माध्यम से पूरी कथा और स्थिति उद्घटित होती है। इस एकालाप की मुख्य पात्र एक स्त्री है जिसका नाम अंत तक नहीं आता, और दूसरा एक गौण पात्र है जो उस स्त्री की बातें सुनाता है जिसके अप्रत्यक्ष उपस्थिति कहानी के अंत तक बनी रहती है। मतलब एक वो इंसान जो कहानी को सुना रहा है, और एक वो जिसके बारे में कहानी सुनाई जा रही है, यानी वो स्त्री के बारे में बात कर रहा है।
तो कह रहा है तीसरा पात्र उस सुनने वाले का छोटा सा बच्चा होता है और ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है, अर्थात वह स्त्री अपने अतीत को याद करते हुए उस अप्रत्यक्ष व्यक्ति से अपने जीवन का अनुभवों को साझा करती हुई बोलती जाती है। और ये कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो पहले प्रेम करती है, फिर प्रेमी विवाह करती है, और फिर विवाह के 8 वर्ष बाद जो है उसकी कोई संतान नहीं होती, और वह स्वयं स्वीकार करती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं, क्योंकि संतान के होने से पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद होने की संभावना कम हो जाती है। वह स्त्री अपने पति से अलग होने के बाद दूसरे शहर में जाकर रहती है और अपने अकेलेपन को स्वीकार करने के द्वंद्व में उलझ रहती है। मतलब है ना वो कि मैं अलग रहूं या ना रहूं, तो ये थोड़ा माइंड में चलता रहता है कहीं ना कहीं उसके। अपने अतीत को याद करती रहती है और उसके जीवन में किस तरह प्रेम प्रकृष्ट होता है, कैसे अपने प्रेम को जीती है। फिर उसका विवाह उसके प्रेमी से ही हो जाता है और विवाह के 8 वर्ष बाद वह अनुभव करती है कि उसके पति के बीच किसी भी तरह का कोई भावनात्मक लगाव नहीं बचा। ये लव मैरिज होता ही वही ऐसा है। अभी आप बड़े लगे रखे हो, सोना बाबू करते रहते हो, लेकिन जब हम रियल लाइफ में इस चीज़ को अनुभव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर उससे इरिटेशन हो जाती है। तो वही इस कहानी में भी बता रहा है और ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। आप आपकी जब शादी होगी ना आपके लव मैरिज से, तो आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए। तो क्योंकि संतान के होने से पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद होने की संभावना कम हो जाती है, वह स्त्री अपने पति से अलग होने के बाद दूसरे शहर में जाकर रहती है और अकेलेपन को स्वीकार करने की धुंध में उलझी रहती है। कितनी बार कहानी सुनाऊंगा वो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और इसको उजागर करते हैं। और उनके विवाह के बुनियाद जो प्रेम था वह अब नहीं, अब कहीं था ही नहीं। यानी जिसके भी आप यानी प्रेम के नाम से उन्होंने शादी की थी, लव मैरिज शादी की थी। अब जब लव ही नहीं रहा तो फिर शादी किस बात की, तो उन्होंने ओबियसली अलग रहना चाहा। उस प्रेम की जगह अब एक उबाऊपन या अजन अजनबीपन और एक ठंडापन था उसके प्रति, यानी कोई फीलिंग्स वगैरह ही नहीं थी। अगर आप सिंपल सी इस हिंदी की बात करो तो उसके पति के लिए कोई होने ना होने का कोई अर्थ नहीं था। फिर वह स्त्री यह निर्णय लेती है कि वह इस दिखावे के रिश्ते से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करे। इस निर्णय के साथ ही उसका सामना समाज से और स्वयं से होता है, और वह समझ जाती है कि स्वतंत्र होना एक बात है और अपनी स्वतंत्रता के साथ खुश होना दूसरी बात है। उसे कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं और वह चाहकर भी अपना सच किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा समाज हर दुख और पीड़ा को प्रसन्न चिन्ह के साथ देखता है, खासकर स्त्री के दुख को। स्त्री रोज पार्क में जाती है, एक बेंच पर एक ही कोने में बैठकर धूप का एक टुकड़ा को महसूस करती है। वास्तव में उस प्रेम की तलाश में है, उसके जीवन में नहीं है। यानी उस प्रेम की तलाश में है जो उसके जीवन में है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रोज़ इसी बेंच पर बैठती हूँ, ये कहती है, लेकिन और यानी जो सुन रहा है उसकी बात को। अतः मैं कहती हूँ कि पार्क का कोई बेंच और कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं बैठी। इन दोनों बात का विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि वह स्त्री उस खुशी को, उस प्रेम को, उस प्रेम को तलाश कर रही है जो उसे संपूर्णता का एहसास कराए, परंतु उसे यह खुशी अंत तक नहीं मिलती है। तो ये कुछ कहानी जिसके बिंदु पे हमने चीज़ें प्रॉपर मेंशन की है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इसमें अकेलापन किस तरीके से, ठीक है ना, मेंशन किया गया है। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी एक अकेलापन पे ही निर्धारित है और इस पे ही पूरी की पूरी, अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ ले तो आप इसका आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। और इस कहानी में सिर्फ आपको जो मेन चीज़ थी उसी के निर्धारण आपको। तो कह रहा है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज को क्या संदेश दिया है। तो ओबियसली अगर कोई इंसान है
और अगर वो खुश रहना चाहता है अकेले में तो हाँ ठीक है, वो खुश रह सकता है अगर वो अकेले में खुश रहना चाहता है तो। ठीक है, अकेलापन अगर पसंद है तो वो रह सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस कुछ कहानी जो प्रॉपर ऊपर मेंशन थी आप आराम से इसको लिख सकते हो, इतना कुछ हड़बड़ाहट वाली चीज़ नहीं है। हीली बोन की बत्तखें ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी जो है इससे पहले चैप्टर 1 की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। या आइकॉन बटन सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर शो हो जाएंगी प्लेलिस्ट। बाकी की कहानी मैं आपको अगली क्लास में सुनाऊंगा। और आई होप आपको इससे कुछ तो आइडिया समझ में आ जाएगा चैप्टर का। अब 10 मिनट में आप क्या पढ़ सकते हो, कहानी सुना रहा हूँ तो यही थोड़ा सा आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।